हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार जो पानी में डूब गए थे और उन्होंने अपने सच्चे अनुभव के रूप में एक उपन्यास लिखा, जिनका नाम था जॉर्ज ऑरवेल। और उन्होंने थैलासोफोबिया नाम से, जो पानी में डूबने का एक डर है, उसके बारे में कुछ अपने अनुभव प्रस्तुत किए। तो गहरे पानी में डूबने का भय वही महसूस कर सकता है जिसने इसका सामना किया हो। द गार्जियन के स्तंभकार क्रिस ब्राटन बेहतरीन तैराक भी हैं। उनका यह लेख उनके डूबने के अनुभव के बारे में कुछ ऐसे ही डर जॉर्ज ऑरवेल ने भी महसूस किया, जिसकी छाया से उनका कालजयी उपन्यास 1984 में प्रस्तुत किया गया। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि जब मैं किशोर हुआ तभी प्रथम विश्व युद्ध के अत्याचार की कहानियों के बारे में पढ़ा। पूरे युद्ध में किसी भी चीज़ ने मुझे इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि कुछ साल पहले 1912 में टाइटैनिक के डूबने का, क्योंकि वो जो घटना टाइटैनिक की थी, वो उस तरह की घटना मेरे साथ भी हुई, जिससे मैं मरने से बचा समुद्र में डूबने से। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि पानी की धारा बहुत तेज थी उस दिन और मुझे अचानक घबराहट होने लगी। शायद मुझे उन्हें चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए था, लेकिन उत्साह ने जीत हासिल की और जब हम अगले दिन तट से दूरी पर एक छोटी खाड़ी में गए तो मैं फिर से पानी में उतरने के लिए उत्सुक था। जैसे जैसे दिन की रोशनी कम होने लगी, मुझे लगा कि घर लौटने से पहले मुझे एक आखिरी बार डुबकी लगानी चाहिए। शाम होने लगी थी तथा लहरों और भी तेज हो गई थी, लेकिन मैंने छलांग लगाई और आगे बढ़ गया। पहले तो मैं आश्वस्त था, लेकिन जब मैं अपनी गहराई से बाहर निकला तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। समुद्र की लहरें मेरे पैरों के नीचे की तरफ खींच रही थी, क्योंकि मैं तट पर वापस जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक बड़ी लहर ने मुझे अपनी ओर खींचा और फिर मुझे समुद्र तल पर उछाल दिया। सांस लेने के लिए बेचैन में इधर उधर हाथ पैर मारता रहा। फिर धारा ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और मैं ऊपर चला गया, लेकिन ठीक उसी समय अगली बड़ी लहर मेरे सिर के ऊपर से गुजरी और मुझे वापस नीचे धकेलने लगी थी। हर बार जब भी मैं पानी के ऊपर आने की कोशिश करता, लहरें मुझे नीचे की तरफ घसीट लेती थी। तब तक मेरी पूरी तरह से पस्त होकर थक चुका था, लेकिन अब भी मैं गहराई से बाहर नहीं निकल पाया था। इसी बीच मैंने काफ़ी पानी निकल लिया था। समुद्र तट पर पार्टी कर रहे लोगों की तरफ मैंने पागलों की तरह हाथ हिलाया। वे बैग पैक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। मेरी ओर कम ध्यान था। एक या दो बार किसी ने वापस हाथ हिलाया। उन्हें शायद ऐसा लग रहा था कि मैं लहरों में गोते लगा रहा हूँ, लहरा रहा हूँ, लेकिन डूब नहीं रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं वास्तव में डूबने वाला था और किसी को पता नहीं था। मुझे अकेलेपन और अलगाव की तीव्र भावना का अनुभव हुआ, क्योंकि एक और लहर ने मुझे नीचे धकेल दिया। मैंने उसी सभी मुक्तापूर्ण जोखिम के बारे में सोचा जो मैंने कभी किसी परिणाम पर विचार बिना किए उठाए थे। अपने काम में मैंने बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार किया जो मौत के करीब